नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल। मैं अपना एक नया डिवाइन अनुभव आपके साथ शेयर करने आ गई हूँ। दोस्तों, मेरे इस एपिसोड 4 का जो शीर्षक है वो है मन मंदिर, जब बाहर टूटा अंदर बना। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड 3 में कि किस तरह एक व्यक्ति जब अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पर होता है तो ऐसे कई प्रश्न उसके सामने आते हैं जो उसको हिलाकर अंदर से रख देता है। जैसे कि वो कौन है, वो क्या करने आया है, उसका क्या उद्देश्य है इत्यादि। तो दोस्तों, जिस भी व्यूअर्स ने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, प्लीज़ आप उसे सुनिएगा ज़रूर। और प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर अपनी राय बताइए और मुझे बताइए कि आपके भी क्या स्पिरिचुअल अनुभव रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लिख कर बताइए। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करती हूँ यहाँ पर अपने एपिसोड 4 की स्पिरिचुअल यात्रा। तो दोस्तों, ये बात है 2023 की ही, जहाँ पर मैंने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया था। हालांकि मुझे ये कुछ पता नहीं था उस टाइम कि ये जो इंस्टीट्यूशन जो मन में आते हैं वो एक्चुअली हमें गाइड करते हैं। हमारे जो भी हमारे डिवाइन होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। तो वो गाइडेंस हमें हमारे अंदर की आवाज़ से मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए आगे। तो उस वक्त तो मैं इस यात्रा में बहुत ही नई थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो भी भाव आते मैं उस चीज़ को करती, क्योंकि उस चीज़ को फॉलो करने में मैं किसी का कुछ बुरा नहीं कर रही थी, वो अच्छा ही था। जैसे कि मेरे मन में एक दिन विचार आया कि मैं शिव नाम का जप करूं, और ऐसे कई मैं वीडियोस वगैरह भी देखा करती थी जिसमें मतलब बताते थे कि ईश्वर का नाम जप करना चाहिए इत्यादि। तो मेरे भी मन में आया कि मुझे भी जो है शिव नाम जप करना चाहिए, और मैं शिव जी से मैं बहुत कनेक्टेड भी फील करती थी। तो इसलिए मैंने 2023 से ही जो था शिव जी का नाम जप करना मैंने शुरू कर दिया था। और दोस्तों, शिव नाम जप के पीछे भी एक मेरी असली कहानी रही है। वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं मंदिर बनाती, कभी किसी एक कोने में एक मूर्ति रख देती, जोत बत्ती दिखाती, पूजा करती, और उस मंदिर को कई बार तोड़ दिया जाता, क्योंकि जैसे हम हैं वैसा हर कोई नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। हम उन मूर्खों के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए उनकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम अपनी जर्नी को हम सुनाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मंदिर को बार बार तोड़ दिया जाता, तो फिर एक दिन मेरे मन में ये विचार आया कि जब भी मैं मंदिर बनाती हूँ तो तोड़ दिया जाता है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं मंदिर बनाती हूँ उसे तोड़ दिया जाता है। मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ होती थी उसको बड़ी ही बेरहमी से तोड़ दिया जाता था। मुझे बड़ा ही अंदर से दर्द होता, बहुत दुख होता, और मैं वो किसी को मैं बता नहीं सकती थी। तो मेरे मन में विचार आया कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं मंदिर कभी नहीं बनाऊंगी। तो फिर क्या था, मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अब कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ नाम जप ही करूंगी। तो मेरे इस नाम जप की यात्रा जो थी वो मंदिर टूटने के बाद से ही शुरू हो गई थी, और मैंने मन में ही अब खुद से बात करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने मन में कहा, शिव बाबा, अब आप ही मेरे गुरु हो, आप मुझे जो रास्ता दिखाओगे
मैं बस उस रास्ते पर चलती जाऊंगी। अब आप ही देखो, आपको जो करना है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या सही, क्या बुरा है। तो इसलिए वह आप जो मुझे रास्ता दिखाओगे, मैं बस उस पर मैं चलती जाऊंगी। तो बस दोस्तों क्या था, इसके बाद धीरे धीरे मेरे मन के अंदर खुद ब खुद विचार आते कि मुझे अब ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए। जैसे कि मेरे मन में पहले ये शिव नाम जप का विचार आया। फिर धीरे धीरे मेरे मन में और भी ऐसी कई बातें आती, जैसे कि मुझे किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो मैंने वो भी किया। और ये सब करके, क्योंकि बाहर तो किसी को नहीं दिख रहा था ना कि मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। तो बाहर से बेशक सब कुछ उलझा हुआ था, बाहर तो सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन अंदर में धीरे ही धीरे अपने आप को समेट रही थी, शांत हो रही थी। धीरे धीरे अपने आप को मैं जोड़ रही थी। तो अंदर जो था, एक निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो इस तरह से दोस्तों मेरे नाम जप की यात्रा शुरू हो गई। और बस क्या था, जब बाहर मंदिर टूटा तो अंदर मंदिर बन गया। यानी अब मेरा मन ही मेरे ईश्वर का, मेरे प्यारे बाबा का मंदिर है, जहाँ हम दोनों को कोई भी परेशान करने वाला नहीं है, जहाँ मैं अपने मन की बातों को आंख बंद करके उनसे मैं बोल सकती हूँ। अपनी जो भी परेशानियां हैं मैं उनको बता सकती हूँ। मैं जानती हूँ वो हर पल मेरे साथ है, मुझे सुनते हैं, और मुझे सिर्फ सुनते नहीं हैं, मुझे उत्तर भी देते हैं। आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन जो इस यात्रा पर है वो मुझे जरूर समझ रहे होंगे, कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलती हूँ, आप जितना जल्दी हो सकता है ना, नाम जप शुरू कर दो। क्योंकि आपको नहीं पता कि नाम जप कितना शक्तिशाली है, आप नहीं सोच सकते। नाम जप सभी मंत्रों से ऊपर है, नाम जप सर्वोपरि है। नाम जप आपके जीवन को, जो चाहे कितना ही उलझा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, टूटा हुआ हो, धीरे धीरे ये जो नाम जप है ना, ये आपको आपके ईश्वर से, आपके इष्ट से, आप जिसे भी मानते हो, आपको उससे जोड़ देते हैं। और जब हमारे प्यारे बाबा जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो बस इससे आगे मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा बोलना जरूरी है। हो सकता है कुछ लोग सोचते हों कि ये लड़की क्या कहानी सुना रही है, लेकिन मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से अपनी इस जर्नी को मैं सुनाऊंगी। मुझे भी ये डिवाइन आदेश, मान लो आप, मुझे भी ये डिवाइन आदेश ही मिला है कि मैं अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को आप सभी तक पहुंचाऊं। बेशक कोई मुझे सब्सक्राइब करे या ना करे, लाइक करे या ना करे, कमेंट करे या ना करे, मैं अपने इस
जर्नी को, अपने प्यारे बाबा के इस आदेश को मैं पूरी ईमानदारी के साथ, मैं इस रास्ते पर जो मुझे रास्ता दिखाया है, मैं उस पर चलती जाऊंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और आगे मेरे बाबा तो है ही मेरे साथ। तो मेरे प्यारे बाबा का आदेश है, उसे मैं कैसे ना मानूंगी। तो बस ये उनका आदेश है कि मैं अपनी इस अनुभव को सभी तक मैं पहुंचाऊं जितना हो सके। मैं अपने इस अनुभवों को छुपा करके मैं नहीं रख सकती, ये उनका ही आदेश है और बस मैं उनके ही इस आदेश पर बस मैं चल रही हूँ, आप मानो या ना मानो। तो दोस्तों, आज का जो ये मेरा स्पिरिचुअल अनुभव का जो एपिसोड 4 है, मन मंदिर बाहर टूटा अंदर बना। तो मेरी ये कहानी सार्थक होती है मेरे शीर्षक के लिए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी कहानी, जो कि सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच्ची कहानी है, और कहानी भी तो कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं से ही बाहर आती है ना। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, आप ज़रूर जय श्री राम लिखना कमेंट में, मेरे बाबा का नाम लिखना, ताकि आप भी उनसे जुड़ सको। मैं क्या करूं, मुझे तो हंसी आ रही है। मुझे अब हंसी आती है कि जिस बातों को सुनना चाहिए, जिन दृश्य को देखना चाहिए, जिस तस्वीर को देखना चाहिए, लोग उससे भागते हैं, तुरंत स्क्रॉल करके भाग जाते हैं। उन्हें देखना क्या है, उन्हें देखना क्या है, उन्हें क्या देखना है, ये आप खुद भी समझ सकते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। बस मुझे अब हंसी आती है, लेकिन एक दिन जो लोग भागते हैं अपने यूनिवर्स से, अपने माँ बाबा से, जो जगत के माँ बाबा हैं, उनसे भागते हैं, वो एक दिन जरूर लौटेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, मैं इसे बस अब यही मैं रोकती हूँ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। आप मुझे कमेंट में जब तक नहीं बताओगे कि मैं अपने इस स्पिरिचुअल अनुभव को मैं रोज लेकर आऊं या ना, मैं वेट करूंगी। अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की जो कहानी है मैं उसे रोज लेकर आऊं, तो मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी कि चाहे आसमान टूटे, चाहे धरती फटे, मैं रोज लेकर के आऊंगी फिर। लेकिन फिलहाल अभी संडे को ही आएगा। तो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। अपना ध्यान रखें, माँ बाबा के चरणों में जल्द से जल्द समर्पित हो जाओ।